अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूं बायोलॉजी बायोलॉजी या जीव विज्ञान में आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान साइंस क्या होती है। साइंस को जनरली तीन पार्ट में काटा गया है, तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स, दूसरी बात है केमिस्ट्री जिसको हम रसायन विज्ञान बोलते हैं, और तीसरी चीज होती है आपका जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं इन इंग्लिश। और बायोलॉजी को फर्दर दो पार्ट में काटा गया है। पहला है जीव विज्ञान, आपका जंतु विज्ञान, और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान जिसको जूलॉजी और बॉटनी इंग्लिश में बोलते हैं। इस सीरीज का पर्पस क्या है? ये सीरीज जो है आगे आने वाले रेलवे एग्जामिनेशन और एसएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको पूरा शुरू से आखिरी तक, जीरो टू हीरो तक लेके जाऊंगा पूरा साइंस में। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़िएगा, मैं सारे कुछ आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं। और दूसरी बात है 9th और 10th के बच्चों के लिए भी ये बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आपको पता है जो भी कंपटीशन में होता है वो 9-10 से ऊपर नहीं होता है, और 9th और 10th के बच्चों के लिए जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो पहला जो चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम होता है सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो हम सबसे पहले सेल को पढ़ने से पहले सेल की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं और सेल के बारे में जानते हैं कि सेल, मान लीजिए आज हम अपनी बुक्स में सेल पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेल वो किसी ना किसी ने तो खोजा होगा भाई। एकदम से तो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आ गया, हमारे सिलेबस में नहीं आ गया, इसको किसी ना किसी ने खोजा होगा। तो ये बात है 1665 की, 1665 की बात है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आपका रॉबर्ट हुक। ये हिस्ट्री में बताने वाला हूं। रॉबर्ट हुक ये एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब आपको पता है साइंटिस्ट का दिमाग थोड़ा चलता रहता है, थोड़ा बहुत ही डायनेमिक दिमाग होता है उनका। तो इन्होंने सोचा कि इन्होंने उस पेड़ की छाल को लिया और इनके पास एक माइक्रोस्कोप था जिन्होंने अपने आप इस माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। उससे इन्होंने जो ऑब्जर्व किया तो उस पेड़ की छाल में इन्हें एक हेक्सागोनल शेप दिखा। अब इनके दिमाग में ढमक गया कि ये जो आपका छाल के अंदर जो हेक्सागोनल शेप है ये क्या चीज है। इन्होंने दोबारा ऑब्जर्व किया तो ऐसे कई सारे हेक्सागोनल शेप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन्होंने इस हेक्सागोनल शेप का नाम रख दिया सेल। लेकिन ये जो आपका सेल था ये एक डेड सेल था। तो सबसे पहले अगर क्रेडिट चाहता है सेल की खोज का वो 1665 में रॉबर्ट हुक को जाता है। अब इसके कुछ सालों बाद 1674 में रॉबर्ट एंटोनियो ल्यूवेनहॉक आ गए। नॉट रॉबर्ट, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल की खोज की थी तालाब के पानी में, पॉन्ड वाटर के अंदर सबसे पहले एक लिविंग सेल की खोज की थी। अगर मैं बात करता हूं सेल की खोज का सबसे पहला क्रेडिट किसे जाता है तो रॉबर्ट हुक, लेकिन लिविंग सेल का खोज का सबसे पहला क्रेडिट किसे जाता है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। दो चीज आपको क्लियर हुई। तीसरी चीज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला? रॉबर्ट हुक अलग थे, रॉबर्ट ब्राउन दूसरे साइंटिस्ट थे। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। इन्होंने ये बोला कि सेल के अंदर एक उसका मिडिल पार्ट होता है जो सेल के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है और जो सेल को डिवीजन करने में हेल्प करता है। तो उस पार्ट का उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियर, जिसको केंद्रक बोला गया। जिसको क्या बोला गया हिंदी में? केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। अब 1831 के बाद 1838 से 1839 दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लीडन और दूसरे का नाम था स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दिया गया। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला? स्लीडन और स्वान ने बोला कि जितने भी आपका ह्यूमन बॉडी होती है ना वो सेल से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे सेल मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो ये इसको बोला गया सेल थ्योरी, लेकिन ये एक प्राइमरी सेल थ्योरी थी। इसके कुछ साल बाद 1855 में विर्चो नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने सेल थ्योरी को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। इन्होंने बोला कि जो सेल होते हैं ना, जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, वो एक्चुअल में एक सेल 2 में डिवाइड होता है, 2 4 में और 4 8 में डिवाइड होता है। इस तरीके से एक पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। लेकिन अभी तक 1855 तक सेल को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया था, क्योंकि अभी तक एक सेल का एक कच्चा पक्का सा
एक प्रारूप हमारे सामने था, लेकिन 1905 या फिर 1905 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद सेल के अंदर हमने सीखा कि सेल के अंदर भी बहुत सारे अंगक होते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री आपकी सेल के बारे में। अब मैं सेल का आपको मूल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो है, जनरली बच्चों को पता होता है कि सेल जो होता है एक ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सेल जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा पार्ट नहीं होता है। ये सेल जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। समझ के बात को? सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, नॉट अ पार्ट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल लेके समझाता हूं। आप किसी घर में रहते होगे, उस घर में दीवारों से घर बना हुआ है, कमरों से घर बना हुआ है। अब मैं उस घर की बिल्कुल बेसिक यूनिट पे जाता हूं। एक दीवार किससे बनी हुई? ईंट से मिलकर बनी हुई है। अब कई ईंटों से मिलकर एक दीवार बनी हुई है, कई दीवारों से मिलकर एक कमरा बना हुआ है और कई कमरों से मिलकर एक घर बनता है। तो ऐसे क्या होता है, जैसे एक घर की, एक होम की बेसिक यूनिट जो होती है ईंट होती है, इस तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो क्या होता है? सेल होती है। कई सेल से मिलकर एक ऊतक बनता है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, कोशिका। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। और कई कोशिका से मिलकर टिश्यू बनता है जिसको हम ऊतक कहते हैं। और कई टिश्यू या फिर ऊतक से मिलकर एक ऑर्गन बनता है जिसको हम अंग बोलते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, ये सब क्या चीजें? ऑर्गन है। और ये कई सारे टिश्यू से मिलकर बना हुआ है और उस टिश्यू में कई सारे कोशिकाएं हैं या फिर सेल हैं और कई सारे ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना होता है। जैसे हमारी बॉडी में मेनली छह तरीके के ऑर्गन सिस्टम होते हैं: सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस तरीके से जब मैं आपको इस चैप्टर में आऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि कितने छह तरीके ये सिस्टम्स होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था सेल के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सेल के बारे में। नेक्स्ट, सेल का मैं आपके अंगक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।